चुनाव भी है, दोनों चीज़ें हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आस्था के सबसे बड़ा त्योहार जो छठ मैया का, जो लगातार 4 दिन चलने वाला, और इसका मुख्य आधार बिहार और पटना। आज हम लोग पटना शहर में हैं। ऐसा कल से ही ऐसा लग रहा है कि सभी लोग जो है एक तरह से पूरा चुनाव का समय है, लेकिन पूरा चुनाव स्थिर हो चुका है। केवल सभी लोग छठ मैया के इस आस्था के सलाब में डूबे हुए हैं, और पटना में तो ये अद्भुत देखने को मिल रहा है। आज हम लोग भी अपने लोक निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी के आवास पर भी आए हैं, और हर जगह आज केवल छठी मैया के ही जो पूजा का ही सब दृश्य हम लोग देख रहे हैं। और छठी मैया आशीर्वाद दें कि बिहार को और अच्छा बनाया जाए, अच्छा बिहार का विकास हो। बिहार दुनिया को संदेश देने का काम किया है, और माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की छवि बदली है। और पूरे आज सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे हमारी माताएं बहनों को जिस तरह से माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय है। और छठी मैया आशीर्वाद दें कि फिर से एनडीए की सरकार बने। प्रधानमंत्री का पहले बिहार में गृह मंत्री भी आए थे, दोनों ने लगातार जंगल राज को लेकर के कहा कि बिहार अब नहीं चाहता है कि फिर से जंगल राज आए। घुसपैठियों को लेकर के भी बहुत सी बातें कही गृह मंत्री अमित शाह ने, क्या कहिएगा? देखिए, बिहार की छवि बहुत दिनों के बाद जो है बदली है। नहीं तो बिहार में जो मेधा है, चाहे वो आप प्राचीन काल से देखिए, चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे आप सिख समुदाय का यहाँ से जो संदेश है, दुनिया के मार्गदर्शन देने का काम बिहार ने किया है। चाहे महात्मा गांधी का आंदोलन हो, चाहे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, सब कुछ बिहार से ही होता है। या बिहार में जो आज IAS IPS आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कहेंगे तो बिहार से। तो बिहार की जो बौद्धिक क्षमता आज दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन बिहार की छवि कुछ दिनों से ऐसा हो गया था कि जंगल राज है, यहाँ लूट डकैती अपहरण होता था। इसको माननीय नीतीश जी ने बदलने की कोशिश किया है, और आज बिहार अपने पुराने स्वरूप में, जो बिहार पूरे दुनिया को जो संदेश देता है था, वो बिहार अब फिर से प्रगति के पथ पर चला है। और फिर ऐसा न हो कि फिर से जंगल राज की तरफ चला जाए, जैसा जो लोग इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां दे देंगे, जितना बजट नहीं है उससे ज़्यादा नौकरी दे रहे हैं। आप देखें कि नौकरी के चक्कर में ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी चल रहे हैं। कई इस तरह की चीजें हुई हैं। फिर से बिहार उसके तरफ न जाए, इसके लिए ये बातें कही जा रही हैं। लगातार बदलाव का प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कैसे देखते हैं? कोई नहीं, देखिए, जो उनके गठबंधन भी है तो बिना वैचारिक गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में जो आरजेडी का जन्म हुआ, लालू जी लोकतंत्र के खिलाफ में संघर्ष किए, आज वो पार्टी उसी कांग्रेस के गोद में खेल रही है। और वो कांग्रेस जो देश में सबसे ज़्यादा सत्ता संभाली हो, एक क्षेत्रीय दल के पीछे पीछे घूम रही हो, कि वो स्वार्थ के कारण इन लोगों को कोई वैचारिक जो है संबंध नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि कभी टिकट को लेकर के, कभी किसी चीज़ के लेकर के इसमें घमासान मचा हुआ है। तो जो अभी इलेक्शन से पहले ही ये लोगों की विचारधारा बिखर रही है, तो इलेक्शन के बाद ये लोग कहाँ पर रहेंगे? ये स्वार्थ खत्म, ये जो है गठबंधन खत्म। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया अलायंस में जो है ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मुसलमान तबका जिसका सबसे ज्यादा वोट इंडिया अलायंस को जाता है, उसमें से किसी को नहीं चुना गया, ना ही उप मुख्यमंत्री के लिए। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एनडीए तो एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, और इसमें जो है इसका चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होती है। लेकिन आरजेडी का तो एक पारिवारिक पार्टी है। परिवार में बैठ करके किसी का निर्णय ले लें कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे, ये उप मुख्यमंत्री रहेंगे, तो ये बिहार की जनता तय करेगी ना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, उसको ज्यादा समर्थन देंगे। क्या उनके घर के लोग ही तय कर देंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री? और मुकेश सहनी को कह रहे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, टिकट तो दिए नहीं, वो ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और उनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये सब हास्यास्पद बातें हैं। मुस्लिम समाज से भी होना चाहिए था उप मुख्यमंत्री का। ये तो वो लोग जाने जो उनके वोट की चिंता करते हैं, वो जो सोचे, जो उनके वोट को छलते हैं, वो लोग सोचे इस बात को लेकर। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अम्मत उठाना।